यहाँ पे सैयद साहब से बात कर रहे हैं। सैयद साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फ़ज़ल है भाई, बहुत दिनों के बाद आया हूँ आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। देखिए वो जो जो इंसान जो बना है या जानवर जो बना है वो धरती के एलिमेंट से बना है और मट्टी हो या क्ले हो ये धरती का एलिमेंट्स है ये भी। तो बस इतना ही बोलना है और उससे मैं जो आया हूँ बोलने के लिए वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो हुआ सो अब ये पाकिस्तान में जो जहालत है ये मुल्लाओं ने किया है ना, मुल्लाओं ने बनाया है ना, जाहिलों पाकिस्तान के जाहिलों को मुल्लाओं ने बनाया है। उनको ऐसा प्रोग्राम किया गया है, वो उनकी बात मानना, किसी की बात नहीं मानना। वो जाहिल जो है सो मुल्ला बनाए हैं, पूरे पाकिस्तानियों को मुल्ला जाहिल बना दिए हैं। तो अब उसको कौन निकाले? उनको जो है सो फिर इस जहालत से कौन निकाल सकता? क्या गवर्नमेंट निकाल सकती डंडे मार के? ये तो मुल्ला ही निकाल सकता है इनको इस जहालत से। अब नहीं तो हम अब मुल्ला के क्यों निकलवाएं? हम आप समझ रहे हैं कि मुल्ला जहालत को निकाल भी सकता है। नहीं नहीं निकाल सकता, मगर वही निकालना, अगर निकालना तो वही मुल्ला ही निकालना है इनको जहालत भाई से। आप ऐसे तो इनलाइटेड मुल्ला लाएंगे कहाँ से जो इस्लामी जहालत निकाल सके लोगों के अंदर से? हाँ, वो तो पाकिस्तान में तो आप तो देखो, अब ऐसा मत बोलो कि ये पाकिस्तान के मुल्ला है। अब देखो ये टर्की है एक मॉडर्न स्टेट है, वो मॉडर्न कंट्री है वो। अब वहां के मुल्ला ऐसे काम नहीं तो करते जो इंडिया में भी नहीं पाकिस्तान। है भाई, वो मुल्ले तो इंडिया में भी नहीं है जो कि इधर से जो इस्लामी जहालत लोगों से निकाल सके। मुल्ला सिर्फ इस्लामी जहालत डाल सकता है, निकाल नहीं सकता। आपको किसने कहा? अरे भाई, अब टर्की है, क्या वहां पर ऐसी जहालत है पाकिस्तान की तरह? मुल्ला वो क्योंकि मुल्लों ने नहीं, वहां पे जो लोग इनलाइटेंड है वो मुल्लों ने थोड़ी उनको जहालत फैला के इनलाइटन किया है। वो तो मुल्लों की नहीं सुनते इसलिए इनलाइटेंड है। सुनेंगे तो वो भी जाहिल बन जाएंगे। हाँ तो खैर वो छोड़िए। देखो भाई, अब ऐसा मत बोलो कि इस्लामी जहालत, वो ऐसा नहीं है। अब ये कंट्री, आप वो बहुत सारे नहीं, मुसलमान मैं तो कंट्री है। दुनिया के हर मजहब को जहालत कहता हूँ, सिर्फ इस्लाम को नहीं। ये आप ना समझेंगे मैं इस्लाम को कोई इम्तियाजी नंबर हाँ देता हूँ कि ज्यादा जाहिल ये है। नहीं, सारे जाहिल हैं। हाँ, एथियस्ट भी जाहिल होता है ना। देखो आप, ये नॉर्थ कोरिया है, ये जाहिलों का ही है ना ये, डिक्टेटरशिप का। तो ऐसा नहीं कि आप लोग कोई अच्छे हैं, इंसानों में अलग है आप, ऐसा नहीं। आप भी इंसान है, आप भी जाहिल लोगों में से आते शामिल होते हैं, ऐसा नहीं। तो हम सब, ये जो पाकिस्तान का जो वो है, अब उनको जहालत से पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। उनमें उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उनके पास अगर डिक्टेटरशिप लेकर आके। पाकिस्तान, आप हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं तो इंडिया का हूँ भाई, हैदराबाद से हैं? हैदराबाद से हूँ मैं। आपको पता है कि 1940 में जब पाकिस्तान और इंडिया का रेफरेंडम हुआ था तो आपके हैदराबाद के लोगों ने पाकिस्तान बनने के हक में वोट दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मुझे तो मालूम है। पाकिस्तान तो आप लोगों ने बनाया है ना, हमें तो भुगतना पड़ा, बनाया तो आपने है। ये नहीं नहीं आपकी नहीं, जहालत का समर है। देखो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तानी मुसलमानों ने नहीं बनाया पाकिस्तान। अरे भाई, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बनाया देखो है। सुनो सुनो, ये हिंदुओं ने पाकिस्तान को बनाया। हिंदुआ ये हिंदुओं ने चाहते थे। हिंदुओं ने तो चलो बनाया ही बनाया। हिंदू चाहते थे मगर हिंदुस्तानी मुसलमान भी चाहता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरे पूरा वो एरिया जो आज पाकिस्तान में शामिल है, पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी। ठीक है, समझ गए आप? हाँ बोलो। एपी से एएनपी जीती थी। सिंध से जीएम सैयद भी नहीं शामिल होना चाहता था पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान आपने बनाया, हिंदुस्तानी मुसलमान सैयद साहब, ये पाकिस्तान आपने बनाया है, ये सुनो तो हमने सर, नहीं बनाया है। देखो अगर हिंदुआ ये चाहते थे कि हम पार्टीशन ना हो इंडिया नहीं का। तो आपने क्यों दिया वोट? आप ना देते ना पाकिस्तान को वोट, आप अरे हिंदुस्तान को भाई, वोट। अब कोई भी कंट्री वोट से पार्टीशन कर देते, टुकड़े कर सकता कोई भी। अब पाकिस्तान को वोट दिया, बलूचिस्तान को। अब आपने क्या? क्यों वोट दिया? आपने क्यों वोट दिया पाकिस्तान को? आप हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, बंगाली मुसलमानों ने और हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। हमने नहीं बनाया पाकिस्तान। ठीक है, आप लोगों ने हमारे जो नहीं। पंजाबी थे ना, आ, वो कांग्रेस के साथ थे। पंजाब के पंजाबी, जिस पंजाब में हम रहते हैं, पाकिस्तानी पंजाब, वो तो देखो, बनाना नहीं चाहते थे हिंदुस्तान। सुनो आपको सुनो, किसने कहा? सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अब जो बांग्लादेश का हिस्सा जो आपको दिया गया है, वो तो पाकिस्तान का बॉर्डर ही नहीं है।
फिर कैसा हिंदू उठाकर आपको दे दिया एक जो के बॉर्डर भाई मैं आपका आता नहीं। बांग्लादेश की जब बात तो बाद में करूंगा ना, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने क्यों पाकिस्तान को वोट दिया था, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने? अरे भाई वो अच्छा कोई भी वोट देकर कंट्री को तकसीम हो जा सकता, कोई भी कंट्री का। हुआ ही वोट, आपको अब हिस्ट्री नहीं ना पता, हुआ ही वोट के मुताबिक तकसीम है। जो हिंदुस्तान के, हैदराबाद के, दक्कन के, दिल्ली के मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान को वोट देकर पाकिस्तान बनवा दिया, और खुद वो बैठे उधर ही हिंदुस्तान में रहे, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग आज इस्लाम भुगत रहे हैं उनकी वजह से। अच्छा अगर बलूचिस्तान वाले जो है सो वोट डाले कि भाई हम जो है सो सेपरेट स्टेट बना लेंगे, हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? चाचा पैदल, मसला पता क्या है कि उस टाइम ऐसे ही हुआ था ना। हाँ तो आप तो इस टाइम भी ऐसा हो सकता क्या? और चंदा उस टाइम तो ऐसे हुआ था ना, आज की बात नहीं कर रहे ना। अरे भाई वो हाँ था। उस टाइम इसलिए हुआ था कि हिंदू चाहते थे कि हम मुसलमानों को अलग कर देंगे, और दिल्ली आपके अंदर से भी जो है ना निकल ही आया वही टिपिकल, है ना। अरे भाई ये देखो, गांधी को जो जिसने मारा है ना, क्यों मारा है मालूम? उसने इसलिए मारा है कि वो लोग जो सो पाकिस्तान पार्टीशन कर दिए इंडिया का बोलकर, वो उसने मार दिया उसको, इस वजह से मारा है। गांधी ने तो पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया ना, इसलिए वो कह रहा था कि देना है। आप लोगों ने तो पार्टीशन कराई है ना भाई। अरे भाई कोई भी कंट्री जो इसो अगर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है उसको मार के खत्म कर देते, वार कर होता है। अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़ाई हुई। सेपरेटिस्ट मूवमेंट किधर थी उस टाइम? तो आजादी की थी, और गोरा छोड़ के जा रहा था, और उसने रेफरेंडम कराया था, और आपके हिंदुस्तानी मुसलमान जो सारे हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली वाले, उन्होंने पाकिस्तान को वोट दे दिया, और हम पाकिस्तान में फंस गए। अच्छा चलिए हैदराबाद का लिए, हैदराबाद चाहता था कि पाकिस्तान में जाए, तो इंडिया वाले हिंदू क्या करे मालूम? वहां पर मिलिट्री भेज दिए। यार मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हिंदुओं, इंडिया वाले जो है वो फलां जाते थे और नहीं था, और मिलिट्री नहीं भेजी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस पाकिस्तान को आज आप आप जब भी आते हो ना, आप पाकिस्तान को गाली देके ना, आप समझते हो कि आप जो है ना, आप अपने पाप धोने की कोशिश करते हो। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आप ही वो पापी हो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। अरे भाई ये तो हिंदुओं ने बनाया पाकिस्तान, आपको बना कर दिया ये अरे भाई ये बगैर हिंदुओं क्या आप पाकिस्तान सेपरेट नहीं कर सकते थे? नहीं बना सकते थे बगैर उनके? मैं ये भी कह रहा हूँ मगर आपने भी बनाया। अब पाकिस्तान ने जूनागढ़ है, जूनागढ़ पाकिस्तान चाहता था कि जूनागढ़ लो, इंडिया हिंदू बोले कि भाई हम तुमको नहीं देंगे। पाकिस्तान चाहता कश्मीर है हमारा, तो हिंदू बोले हम तुमको नहीं देंगे, मगर बांग्लादेश आपको उठाकर दे दिया। क्यों दिया मालूम? वहां पर ज्यादा मुसलमान रहते थे, तो बोले कि भाई हम मुसलमानों को छोड़ निकाल दो यहाँ से, उनका एक देश दे दो, और दिल्ली पर हम हुकूमत करेंगे। ये हिंदुओं ने आपको बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान बनाया है, आप मुसलमानों को बनाया ही नहीं भाई। मेरे तो पिछले थे क्रिश्चियन, ठीक है, और वो बेचारे वो गरीब क्रिश्चियन थे जिनको ना पता था कि पाकिस्तान बन रहा है ना हिंदुस्तान बन रहा है, उनको तो पता नहीं था। ये आप लोगों ने वोट दे के पाकिस्तान बनवाया और हमें स्यापा डाला, ठीक है। ये स्यापे की वजह आप हैं असल में। ये ब्रिटिश की साजिश थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, ये हिंदुओं की साजिश थी। ये जीना जो है सो उनका गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था। वो वही काम किया जो ब्रिटिश, वो जीना वही काम किया जो ब्रिटिश चाहता था। इंडिया का पार्टीशन हो जाए, कमजोर हो जाए इंडिया, ये चाहता था। और हिंदू भी ये चाहते थे कि अगर हम मुसलमानों को इंडिया में रखेंगे तो वो हावी हो जाएंगे हम पर, और वो हम पर हुकूमत करने लगेंगे। आप मुझे बताएं जी, ये 2 नेशन थ्योरी किस हिंदू ने दी थी? नहीं बात जी देखो, अच्छा हम जब ब्रिटिश से लड़े ना, अच्छा मुझे इसका जवाब देना, किस हिंदू ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, ये बताएं। क्या जब आजादी की जो लड़ाई थी, बताएं जरा, चलें प्लीज। देखो सुनिए तो सही भाई, जो ब्रिटिश से हम लड़े ना, 2 नेशन के ऊपर लड़े हैं क्या? हिंदू मुस्लिम अलग अलग नेशन चाहते थे क्या उस वक्त जब लड़ते थे? 100 साल से ब्रिटिश को हम लड़े हैं, तो क्या हम उस पर ये बेसिस पे मुसलमान लड़े हैं कि वो हम और एक नेशन बनाएंगे? नहीं, ये तो पाकिस्तान हिंदुओं ने बनाया है। तो मुझे ये बताएं कि 2 नेशन थ्योरी किस हिंदू ने दी थी, बताएं चलें। अरे भाई ये जीना चाहता कि वो चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर पहला जीना चाहता था, मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूं, तो वो हिंदुओं ने इनकार कर दिया उसको। प्राइम मिनिस्टर नहीं था, दूसरी बात है कि वो हिंदू नहीं था, ठीक है, समझ गए आप?
वो मुसलमान भी नहीं था ना, वो तो खुज्जा था वो मुसलमान। आज आपको खुज्जों को एक्सेप्ट करते मुसलमान। मुल्लों को गालियां देते रहते हैं और आपने मुल्ले वाला काम कर दिया, आपने जिना को इस्लाम से खारिज कर दिया। अरे क्या मुसलमान खुज्जों को ये आगा खानी को मुसलमान मानते हैं? आपने जिना को इस्लाम दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, आप मौलवी हैं पक्के। अरे भाई वो आगा खानी मुसलमान, आगा खानी को मुसलमान बोलते हैं? जाके मुल्ला से पूछो पाकिस्तान के, क्या आगा खानी मुसलमान है? ये जीना जो सो आगा खानी था ना भाई। अच्छा, आगा खानी था, आपको किसने कहा है? अरे सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम, मुनी आगा खानी था। मैं तो आगा खानी अपने आप को मुसलमान कहें, किसी को कोई मसला नहीं है। अरे भाई मुल्ला से, पाकिस्तान से मुल्ला से बोलो क्या आगा खानी मुसलमान है या नहीं। ये आपका भाई है ना पाकिस्तान का मुल्ला सईद साहब, आप है ही पाकिस्तानी है अंदर से, मुझे पता है। तो उनसे पूछो आगा खानी मुसलमान होते, ये जीना मुसलमान है, पूछो उसको। ये जो सो भाई, ये हिंदुओं की साजिश थी पाकिस्तान बनाने के लिए। बिल्कुल पाकिस्तानी वाली बात की है, आप अंदर से पाकिस्तानी निकले हैं, आपने लोगों को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। हिंदुस्तानी मुसलमान तो लोगों को दायरा इस्लाम से खारिज नहीं करते ना, आपने कर दिया। अरे मुल्ला खारिज करते, मैं तो सबको मुसलमान मानता हूँ। सुनो, आप मुल्ला, आपने जिना को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया, आप मुल्ला है बिल्कुल 100%। अरे भाई आपके मुल्लाओं से पूछो पाकिस्तान के, वो खादियानी मुसलमान नहीं है, खादियानी मुसलमान नहीं है, खोजे मुसलमान नहीं है, ये मुल्ला बिलीव करते हैं। तो आप कादियानी को नबी मानते हैं? खादियानी को नबी नहीं, वो तो साला वो था, उसको तो जहन्नुम में है वो, मिर्जा गुलाम जहन्नुम में। उसको जो फॉलो करते हैं, उसको जो नबी मानते हैं, वो मुसलमान है? किसको? उसको जो नबी मानते हैं वो मुसलमान है, मिर्जा गुलाम अहमद को? जो भी अगर बोलता है मुसलमान हूं बोले तो वो मुसलमान है, मगर वो मिर्जा गुलाम वो हराम का चोर जहन्नुमी है, वो अपने आप को। तो जो उसे नबी मानते हैं वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जो हराम के चोर को नबी मानते हैं वो मुसलमान? वो लोग बोलते हैं ना भाई, वो लोग बोलते हैं मुसलमान। अल्लाह कुरान में बोलता है, जो ये बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, उसको ये मत बोलो तुम मुसलमान नहीं हो, ये कुरान की आयत है। साले चोर को है ना? हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि जो कादियानी मुसलमान है वो साले चोर को मानते हैं? हाँ। अब हमारे मुल्लाओं को, हमारे मुसलमान सुन्नी शिया, ये मुल्ला हराम को मानते हैं, हम उनको मुसलमान ही बोलते हैं वो। अब सैयद साहब, आप जो है ना, बस आसमान और जमीन कैसे मिलाते हैं, आपसे को पूछे। अच्छा ये बता दो तो मैं अब लास्ट वर्ड, जो इंडिया से जो है हिंदुओं को फायदा हुआ है पार्टीशन होने से, और मुसलमानों को नुकसान हुआ ये पार्टीशन बनाने से। यह हिंदुओं की साजिश थी, पाकिस्तान बनाकर दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते थे ये लोग इनका, और ब्रिटिश ये चाहता था कि पार्टीशन हो जाए, इंडिया का कमजोर इंडिया रहे, ये चाहते थे। तो दोनों का सेल्फ इंटरेस्ट था। शुक्रिया आपका यार। ओके, थैंक यू गालिब भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी बात ये है कि ये मुझे समझ नहीं आती, कहीं हिंदुस्तानी मुसलमान आके पाकिस्तान को गालियां देना बड़ा फर्ज समझते हो यार। तुम लोगों ने वोट देके पाकिस्तान बनवाया, हमारे पंजाबी तो पाकिस्तान बनाना ही नहीं चाहते थे। हाँ, बाद में उनको मिल गया तो उन्होंने फौज बना के उस पर कब्जा कर लिया, मगर असल में वो पाकिस्तान नहीं थे बनाना चाहते पंजाबी। ना पंजाबी बनाना चाहते थे, ना पख्तून बनाना चाहते थे, ना सिंधी और बलोची तो बिल्कुल बेचारे बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। ठीक है, बनाया आपने, भुगत हम रहे हैं, और आप कहते हो वाह जी वाह। ये बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।